हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल विद्यापीठ एकेडमी पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉपिक सेल डिवीज़न, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन हर बार देखा गया है। तो इसके लिए हम आपके पास आपके कमेंट्स पे टॉपिक लेकर आए हैं जो सेल डिवीज़न है। बिल्कुल ईजी और नीव वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेल डिवीज़न। सेल साइकिल जो आपने देखी होगी कि हमारे जो रेगुलरली सेल जो हैं वो टूटती रहती हैं और बनती रहती हैं। इसकी एक प्रोसेस है जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं और इसी सेल साइकिल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले सेल साइकिल जो होती है उसके अंदर हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, चाहे कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, सभी में जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट होती है? हमारी सेल से स्टार्ट होती है। और सेल जो होती हैं वो हमारी रेगुलरली डिवाइड होती रहती हैं। उसी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल साइकिल के अंदर हमारे दो फेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरफेज और माइटोसिस या फिर एम फेज। इंटरफेज जो हमारा होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है 23 आवर्स के लिए, और हमारा जो माइटोसिस यानी एम फेज जो होता है हमारा वो होता है हमारा 1 आवर के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद आपके सामने मैं एक डायग्राम लेके आई हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ये हमारे पास है कोई भी सेल, उसके अंदर हमारे पास 4 जो हमारे फेज हैं वो हमारे पास इस प्रकार से हैं: G1, एम फेज, G2 और एस फेज। ये हमारी कंप्लीट सेल साइकिल है। इसके बाद आइए आप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरफेज। इंटरफेज को हम अगर लेंथी वे में देखते हैं तो हमारे पास इसके 4 स्टेप्स होते हैं: G1, S, G2 और G0। इसके बाद हमारे पास है माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर हमारा इसको हम एम फेज भी बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो जो काइनेसिस होते हैं उसके भी हमारे पास 4 फेज होते हैं। इनको हम मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दोबारा से एक बार मैन देख लेते हैं। इंटरफेज जो होता है वो 4 डिवीज़न में होता है हमारा: G1, S, G2 और G0, या फिर हम इसको G रेस्टिंग पीरियड भी बोल सकते हैं। फिर हमारा माइटोसिस के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है G1 फेज के अंदर जो साइकिल के अंदर मोमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर सबसे पहले सेल सिंथेसिस करती है। किस चीज़ का? RNA, एंजाइम और जो अदर प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी सेल को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं, या फिर हमारी ग्रोथ ले सकते हैं हम, ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी हैं उन सभी को। यानी एक तरह से ये हमारा प्रिपरेटरी, हम इसको बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन पूरी करती है सेल ग्रोथ के लिए। फिर इसके अंदर हमारे पास जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इस टाइम के अंदर जो G1 फेज है हमारा, इसके अंदर ज़्यादातर केसेस में सेल के अंदर देखा गया है कि ये सिग्नल को रिसीव करती हैं, और सिग्नल जो रिसीव होता है वो किसके लिए होता है? हमारी सेल साइकिल को डिवाइड होने के लिए जो सिग्नल मिलना होता है कि आगे कौन सा फेज है उसी में इंटर कर जाती है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एस फेज। आगे हमारा सेकंड जो फेज है वो है हमारे एस फेज। एस फेज जैसा कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है यानी कि सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस को हम बोलते हैं निर्माण। जो फॉर्मेशन की हमारे पास प्रोसेस होती है वो, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए सिंथेसिस। इसके दौरान हमारा जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होता है
डीएनए जो हमारा होता है वो रेप्लिकेट होता है, उसके बाद जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो भी संख्या में इंक्रीज हो जाते हैं, और डीएनए जो होता है हमारा वो डबल्स हो जाता है। S1 के एस फेज में हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस के दौरान हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए डबल्स और इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। उसके बाद हमारा आगे है जी फेज। जी फेज के अंदर क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ है वो रेगुलरली होती रहती है, कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ डीएनए एंड चेक द एरर। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या डिसइफेक्ट होता है, डिसऑर्डर होता है, तो उसको यहाँ पर चेक किया जाता है G2 फेज के अंदर। इसके बाद हमारा होता है G0 फेज। G0 फेज जो होता है इसको हम अदर्स नेम भी कई बार पूछा जाता है, जो कि क्यूसेंट्स फेज होता है, या फिर हम इसको नॉन डिवाइडिंग फेज बोल सकते हैं। इस फेज के अंदर हमारे पास जो सेल होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पर क्यूसेंट जो फेज है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सेल एक्टिव तो होती है, एक्टिव होते हुए भी ये फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं उसका वेट करती है। तब तक इसकी फेवरेबल जो कंडीशंस नहीं आती हैं तब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान इनएक्टिव रहती है। ये थे हमारी सेल साइकिल के फेजेज। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप ऐसे ही कोई टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।